तारीख बदलेगी, साल बदलेगा, नए साल में सरकार बदलेगी और 5100 बुढ़ापा पेंशन की बात बदलेगी। जिस दिन कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, हुड्डा साहब के नेतृत्व में देश में डंके की चोट पर 6000 बुढ़ापा पेंशन हर बड़े बुजुर्ग को दिलवाने का हम काम करेंगे। कोई इतनी देर तक बैठना, कहीं ना कहीं ये भावना है, मेवा सिंह जी आपकी मेहनत है और आप सबके मन में ये है कि ये जो हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार, जेजेपी की खट्टर दुष्यंत सरकार, आपके मन में ये भावना है कि ये जानी चाहिए और हरियाणा में हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार आनी चाहिए। तभी आप लोग इतनी देर से यहां पर बैठे हैं। कांग्रेस पार्टी की सरकार में, हुड्डा साहब के नेतृत्व वाली सरकार में जो हरियाणा देश में विकास में नंबर 1 माना जाता था, प्रति व्यक्ति आय में हम नंबर 1 थे, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 थे, खिलाड़ियों के सम्मान में हरियाणा देश में सबसे आगे था। तो चाहे देश में डंके की चोट पर सबसे ज्यादा देश में गन्ने के भाव, धान के भाव, पॉपुलर के भाव, 10 साल तक किसान को कोई आंदोलन नहीं करना पड़ा, ऐसी सरकार 10 साल कांग्रेस पार्टी की हुड्डा साहब के नेतृत्व में चली, किसी किसान को आंदोलन नहीं करना पड़ा। चाहे पीने के पानी की टंकी टूटी की बात थी, चाहे राशन डिपो पे 5 किलो चाहे अनाज के साथ साथ चाहे राशन डिपो पे तेल, चीनी और दाल की व्यवस्था की उस समय बात थी। प्रदेश विकास की तरफ आगे जा रहा था, आपस में भाईचारे में 10 साल में कभी खरोच नहीं आई, मगर फिर अच्छे दिनों का नारा आया और बीजेपी को आपने मौका दिया। 10 साल के बाद आज वही प्रदेश जो विकास में नंबर 1 हुआ करता था, खुशहाली भाईचारे में नंबर 1 हुआ करता था, वही प्रदेश विकास में तो 17वें नंबर पर पहुंच गया। इस खट्टर सरकार में नंबर 1 अगर पहुंच गया तो वही प्रदेश आज बेरोजगारी में नंबर 1 पहुंच गया। एक कोई थर्मल का कारखाना बता दें इन्होंने 10 साल में लगाया हो, हमारे समय 5 लगे थे। ना निवेश हुआ, ना प्राइवेट में नौकरी, ना सरकारी क्षेत्र के अंदर नौकरी। सरकारी नौकरियां तो समाप्त कर दी गई, 2 लाख पद खत्म हो गए। बाकी किसी प्रदेश में हरियाणा के नौजवान को नंबर मिलता नहीं और हरियाणा की लिस्टों में हरियाणा से ज्यादा बाहर के नौजवानों का नंबर मिलता है। एसडीओ की लिस्ट आई, 80 में से 78 बाहर के, 2 हरियाणा के एसडीओ इलेक्ट्रिकल की 2021 में लिस्ट आई, 99 में से 77 बाहर के, केवल 22 हरियाणा के। इस साल असिस्टेंट प्रोफेसर टेक्निकल एजुकेशन की लिस्ट आई, 156 में से 103 बाहर के, केवल 53 हरियाणा के। अभी पंचायत डेवलपमेंट अफसर लगे, उन नौकरियों में या तो भर्ती घोटालों की भेंट चढ़ गई नौकरी, 20 से ज्यादा भर्ती घोटाले अगर देश में किसी प्रदेश में हुए तो हरियाणा प्रदेश में। एचपीएससी के दफ्तरों में करोड़ों रुपए की बरामदगी हुई। अनिल नागर एक मुख्यमंत्री जी द्वारा लगाया गया सचिव, वहां पर करोड़ों रुपए की बरामदगी उनके दफ्तरों में हुई। 9 नौकरियों की जो लिस्टें आई, फिर भी बचा कुचा जो नौकरियों की लिस्ट आई, उन लिस्टों में हरियाणा से ज्यादा हरियाणा के बाहर के नौजवानों को नंबर मिला। गांव में काम करना, पंचायतों के साथ 7 लगे, 7 में से 5 बाहर के, बाकी प्रदेशों के। हमारे पंचायत हरियाणा के क्या हमारे बड़ी नौकरी निकालते हैं तो हरियाणा के बाहर के बच्चे निकालते हैं। आखिरी साल में ग्रुप डी की निकाल देते हैं राजनीति के लिए। पिछली बार भी 5 साल तक नौकरी नहीं निकाली, 2019 के इलेक्शन से पहले ग्रुप डी की निकाल दी। इस बार भी 5 साल तक बाहर के बच्चे और आखिरी साल में ग्रुप डी की नौकरी निकाल देते हैं। हर घर में बेरोजगार, आज कहीं बेरोजगारी से कहीं निराशा की तरफ, कहीं कोई नौजवान निराश है, कहीं डिप्रेशन का शिकार है, कहीं नशे की तरफ वो कदम बढ़ा रहा है, तो कहीं अपराध की तरफ और कहीं अपना घर बार बेचकर विदेश की तरफ पलायन कर रहा है। अगर 13,000 ग्रुप डी की नौकरी निकाली तो 14 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा। हरियाणा के अंदर कितनी बेरोजगारी बन गई इसका आप अंदाजा लगा सकते हो। मैं खट्टर साहब से पूछना चाहता हूं, ये पर्ची खर्ची की आप बात करते हो, मैं खट्टर साहब ये बताओ बाहर से कौन सी पर्ची आती है, कौन से आरएसएस के कार्यालय से पर्ची आती है कि आप हरियाणा की नौकरियां बाहर के बच्चों को दिलवाने का आप 4 साल काम करते हो और आखिरी साल आज देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा के अंदर। आज विदेश में मैं अमेरिका जाके आया 3 दिन के लिए, वहां पर इतने नौजवान हमारे, कोई अपना डंकी के रास्ते अपनी जान हथेली पे रखकर 50-50 लाख अपना कहीं अपने घर बार बेचकर, कहीं अपने गिरवी रखकर 50-50 लाख का लोन उठाकर और अपनी जान हथेली पे रखकर पनामा के जंगलों के रास्ते और जो मैक्सिको की दीवार कूदते तो गांव के अंदर पटाखा फूटता है। खट्टर साहब आज ये मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी जानकारी में मैं लाना चाहता हूं। वहां पर इतनी मजबूरी में रह रहे हैं कि 15-15 साल तक वापस आना उनका मुश्किल है जब तक उनके रेगुलराइजेशन ना हो। तो यहां पर पीछे कहीं घर में कोई हारी हो, बीमारी हो, कोई ब्याह शादी हो, किसी की कोई देहांत हो जाए तो बच्चा वापस भी नहीं आ सकता। ऐसे हालात हरियाणा में हम बनाने का काम करेंगे। आज देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में, देश में सबसे ज्यादा महंगाई, सबसे महंगा डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का सिलेंडर, सबसे महंगी बिजली, सबसे महंगी बिजली हरियाणा में क्यों है? आज हजारों में बिजली का बिल आ रहा है। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आज गरीब आदमी के हजारों में बिजली का बिल आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मत करो आप ये मानना आपका एक बेटा अमेरिका में है तो दूसरा बेटा आपका डिपेंडेंट हरियाणा में है, कहीं कोई आपको कमी नहीं आने देंगे, कहीं जरूरत होगी तो आपके साथ खड़े हैं। ये सरकार तो भ्रष्टाचार के आधार पर बनी। 5100 बुढ़ापा पेंशन के आधार पर कह दिया, समझौता कर लिया दुष्यंत चौटाला ने।
लोगों को धोखा दे गया, विश्वासघात कर दिया। आपको याद होगा पिछले 2019 के चुनाव में लोग इस सरकार को नहीं चाहते थे, सरकार से दुखी थे, सरकार को बदलना चाहते थे। यही कारण था 14 मंत्री सरकार के उतरे, 14 में से 12 मंत्रियों को लोगों ने वापस नहीं जाने दिया। बीजेपी ने नारा दिया था खट्टर साहब ने कि 75 पार, लोकसभा चुनाव के बाद 75 पार। इस दौरान जेजेपी एक पार्टी आई, दुष्यंत चौटाला, उसने नारा दे दिया। क्या नारा दे दिया? बीजेपी को भेजेंगे जमुना पार। एक कहता था 75 पार, दूसरा कहता था जमुना पार। इलेक्शन का नतीजा आते ही दोनों बन गए जमा पक्के। यार बन गए कि नहीं बन गए? इस बार मैं चुनौती देता हूं आपको, कितनी तकलीफ हो मुझसे, लेकिन मैं चुनौती देता हूं। हम ईमानदारी से लड़ाई लड़ रहे हैं। 90 सीट हरियाणा की, छुट्टी बोलते हैं, एक सीट से आप अपना जमानत बचा के दिखाना। आपने इतना बड़ा विश्वासघात किया है, जनता वोट की चोट से उस विश्वासघात का जवाब देगी। महकमे बांट कर हरियाणा को लूटने का समझौता था, और ये हम क्या कहेंगे, इन्हीं के विधायक किए गए। जब महकमे बटे, हरियाणा का ये सरकार दूसरी शुरू हुई, तो दादा गौतम इनके पंडित जी विधायक है नारनौंद हिसार से। कल वहां पर मेरा प्रोग्राम था, उनका बयान आया कि खोपर बढ़ गया सरकार में, और खोपर एक लाए जीनने लग रहा है संसद में। आज भाजपा के हरियाणा में 15 सांसद हैं, 15 में से 14 बीजेपी के सांसद हैं, 10 लोकसभा के, 5 राज्यसभा के, एक अकेला विपक्ष के सांसद के रूप में इस मोदी सरकार से पूरी भाजपा के सामने जब किसान आंदोलन के बीच में मैं खड़े होकर आंख में आंख मिलाकर जब लड़ाई लड़ता हूंगा, और सारी बीजेपी टूट के पड़ती होगी देश की। आपका बेटा था, जब किसी का घर उजड़ता था तो दिल में दर्द होता था, वहां जाके ना लड़ूं तो क्या करूं, मगर पूरी बीजेपी जब टूट के पड़ती थी, पूरे देश की बीजेपी, तो मैंने कितना अकेलापन महसूस किया होगा, आप अंदाजा लगा सकते हो। मैं पूछना चाहता हूं, वहां तो मैं अकेला रह गया था, लेकिन आने वाले समय में हरियाणा में जब इस बात का हिसाब होगा, तब आप अकेला तो नहीं पड़ने दोगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस देश में अपने दुश्मन की बहन बेटी की इज्जत को भी अपनी इज्जत माना जाता है, महाराणा प्रताप का देश है, जहां बहन बेटी की इज्जत के लिए अपना जान न्यौछावर करी जाती है। ये महाभारत का देश है, जहां बहन बेटी की इज्जत पे कुरुक्षेत्र के अंदर धर्म युद्ध लड़ा जाता है। लेकिन ये बेटियां कौन बेटियां थी? इनका क्या कसूर था? ये कौन से प्रदेश से आई, किस वर्ग से आई, इसका क्या मायना है? सरकार का राजधर्म था कि इनको न्याय दिलाते। हरियाणा में किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने वाली, देश में सबसे ज्यादा पॉपुलर धान, और देश में सबसे ज्यादा 450 क्विंटल गन्ने का भाव देने वाली सरकार हरियाणा में आएगी अगले साल। ये हम आज संकल्प लेते हैं। आज हम संकल्प लेते हैं, गरीबों की योजनाएं बंद करने वाली सरकार जाएगी। जो 100 गज के प्लॉट बंद कर दिया, पूछना चाहता हूं, बहुत से एससी वर्ग के हमारे भाई बैठे हैं आज इस सभा में, बैकवर्ड के हमारे भाई, बीपीएल के परिवार, जनरल के भी बैठे हैं। एक भी प्लॉट मिला 10 साल में? मैं पूछना चाहता हूं किसी को, कोई एक वायदा इन्होंने पूरा किया नहीं। लेकिन जो आज हमने बात कही है, उसको हम पूरा करके दिखाएंगे। जैसे पहली जब हुड्डा सरकार थी, कोई एक बात ऐसी नहीं कही गई जो पूरी नहीं हुई। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को यहीं समाप्त करते हुए, आज आपने एक सर्दी परीक्षा दी है, मैं उसके लिए बहुत बहुत आपका मैं धन्यवाद करता हूं।